Welcome guys to the weekly review of Nifty and the related news. So if we continue from the previous week, मैंने previous week में भी कहा था आप लोगों को कि if we look at the monthly chart, यहाँ पे प्राइस एक मंथली bearish fair value gap से आ रहा था इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी में. उस टाइम जब रिव्यू किया गया था लास्ट वीक, देयर वाज अ बुलिश कैंडल फॉर्मेशन. सो आई टोल्ड यू दैट द बुलिश कैंडल could have been a fake candle, could be a fake candle, and using this weekly bearish fair value gap it can turn bearish again. So last week हमारे पास ये कैंडल था जो कि ये जो मिड पॉइंट है, bearish fair value gap का जो मिड पॉइंट है, this candle was unable to clear that. So from that point of view it was not bullish. और मैंने यही कहा था ये कैंडल अगर वीकली बेसिस पे इसके ऊपर क्लोज करेगा फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, देन ओनली वी कैन थिंक अबाउट एनी बुलिश काइंड ऑफ सिनेरियो. बट ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं. जैसे कि आप देख रहे हैं ये वीक पूरा ही नीचे गया एंड इन मैंने डेली चार्ट में भी दिखा के बोला था आप लोगों को कि दिस फेयर वैल्यू गैप इज़ अ बुलिश फेयर वैल्यू गैप. ये मैंने यही बोला था कि इससे अगर रिएक्शन होके ऊपर की तरफ आए तो हम सोच सकते हैं बुलिश होने का. अदरवाइज इसके नीचे अगर क्लोज हो जाए तो देन वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू थिंक अबाउट बियरिश मूवमेंट. एंड सो वही हुआ. जो मंडे का कैंडल है वही इसके नीचे जाके क्लोज हुआ है. तो देखिए जो वीकली रिव्यू चेक कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर उसको पता होगा. वैसे बहुत कम लोग चेक कर रहे हैं, मेरा प्रॉब्लम नहीं है. तो जो भी चेक कर रहे हैं उनको पता होगा कितने एक्यूरेसी के साथ बताया जा रहा है ये सब चीज़ें. बट एनीवे अभी मंडे इसके नीचे क्लोज हुआ इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे. सो दिस नाउ बिकम्स एन इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप. दिस इज़ एन इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप. इस इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप में ये इतना ज़्यादा बियरिश है कि इसमें सपोर्ट भी नहीं ले पाया. पीछे ये जाने की कोशिश किया. देखिए मंगलवार का जो कैंडल है ऊपर जाके इसको सपोर्ट लेने की कोशिश किया, लेकिन बियरिशनेस वाज सो हाई दैट ये अभी नीचे ही आ रहा है. अभी ये जो ये सेल साइड्स हैं इनको ये क्लियर कर चुका है. इसके नीचे देखिए क्लोजिंग इसके नीचे दे दिया आज भी. तो अभी नियरेस्ट लिक्विडिटी क्या है? दिस इज़ द नियरेस्ट लिक्विडिटी. तो ज़्यादा कुछ इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. नेक्स्ट वीक भी ये नीचे यहीं इसी लिक्विडिटी पे आएगा. और ये नीचे जो ये फेयर वैल्यू गैप है, दिस वाज अ फेयर वैल्यू गैप इन वीकली टाइम फ्रेम. इन वीकली टाइम फ्रेम वी हैड अ पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप. तो प्रोबेबली ये नीचे इस फेयर वैल्यू गैप में भी आएगा. इतना तो आएगा ही, इतना हम कह सकते हैं अगले हफ्ते. अभी इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि दिस इज़ अ पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप इन मंथली चार्ट. सो there is no surprise. There should not be any surprise if price comes down and taps into this bullish fair value gap in monthly time frame. हालांकि ये बहुत नीचे है, 21,000 लेवल के आसपास है, लेकिन that doesn't mean कि ये नीचे नहीं आएगा. So that's it यहाँ पे निफ्टी में. और देखिए अभी क्या अगले हफ्ते भी मंडे तो बियरिश ही जाएगा मेरे हिसाब से. देखिए यहाँ पे नैस्डैक है. नैस्डैक मतलब ये दो मेजर न्यूज़ थे. एक तो ये अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और नॉन फार्म पेरोल, और यहाँ पे कुछ तो है ये मिशिगन कंज्यूमर. इसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट रहता है. दोनों में ही नेगेटिव सेंटिमेंट दिखाया है मार्केट ने. तो अभी अगर रात को ये बुलिश होके ये इसको क्लियर नहीं करता है, जैसे कि ये हाई है ना, दिस हाई, इसको ये क्रॉस करके बुलिश बन गया मान लीजिए, फिर तो ठीक है. फिर हम मंडे हो सकता है इसको रिकवर करने का कोशिश करें. यहाँ से निफ्टी भी यहाँ से ये सेल साइड को इसके ऊपर हो सकता है एक बुलिश कैंडल देखने को मिले. बट अभी जो सिचुएशन है ये देख कर तो यही लग रहा है कि ये नीचे ही जाएगा, नैस्डैक में भी और डाउ जोन्स में भी. डाउ जोन्स तो इनफैक्ट और भी ख़राब है. ये तो फिर भी थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डाउ जोन्स इज़ टोटली बियरिश. दोनों ही न्यूज़ इसमें इसको एकदम टोटली बियरिश उसमें धकेल दिया है.
तो इसमें तो बहुत ही कम चांस हमको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा रात रात को। तो वही है, तो निफ्टी भी फिर अब मंडे आप उसको बियरिश ही है ये टोटली। और फिर इफ़ यू लुक एट द इकोनॉमिक कैलेंडर नेक्स्ट वीक, तो एज सच इसमें एक तो एफओएमसी जो आज ही मतलब ये थर्सडे ही चला गया इसका, और आज ये नॉन फार्म पेरोल था ये भी चला गया 9th और 10th का। अभी नेक्स्ट वीक एक 15th को है हमारा इन्फ्लेशन रेट, यूएसए का न्यूज़ है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीआई में। इसमें हालांकि यहाँ पे मीडियम इम्पैक्ट लिख रखा है लेकिन इट इज़ नॉट मीडियम इम्पैक्ट, इट इज़ हाई इम्पैक्ट। सो दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर Dow Jones and Nasdaq and as well as for Nifty also for the next day actually. So 15th को ये रिलीज होगा, तो 16th हमारे लिए यानी कि थर्सडे इट विल बी वेरी क्रिटिकल फॉर निफ्टी। एंड स्टॉक रिजल्ट्स में देखेंगे तो अगले हफ्ते टोटली हमारा जो आईटी स्टॉक्स हैं उसकी Q3 का रिजल्ट आ रहा है। तो वही सेम टाइम है जैसे ये क्या कहते हैं, कहाँ गया, 15th को ये इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन रेट 15th को जो रिलीज़ होगा उसके बाद ही, तो उसके आसपास ही 16th को देखिए इन्फोसिस का है, टीसीएस का तो हालांकि आज ही निकल गया है इसका। 13th को है HCL टेक का, 16th इज इन्फोसिस, 17th टेक महिंद्रा, एंड देन एक विप्रो का भी है ना कहीं पे, तो हाँ विप्रो भी है 17th। तो ये पूरा हफ्ता आईटी स्टॉक्स का जो है, स्टॉक्स के Q3 का रिजल्ट्स रिलीज़ होगा, प्लस ये सब न्यूज़ ड्राइवर्स तो हैं ही हैं। तो ओवरऑल मिला के बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहेगा वीक, बट बियरिश इज बायस इज बियरिश, फॉर मी इट इज़ बियरिश। तो अभी कोई चांस मुझे दिख नहीं रहा है कि ये बुलिशनेस इसमें कुछ भी दिखाई देगा। तो दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ रिव्यू करने लायक है नहीं इसमें। जो लोग पिछले हफ्ते से फॉलो कर रहे हैं इसको उनको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या क्या है इसमें। जो ये फेयर वैल्यू गैप्स दिखा रखे हैं वो पिछले हफ्ते ही मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी नीचे आएगा तो यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इज दिस, ये जो वायलेट कलर की जो लाइन लगाया मैंने, दिस इज द फर्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यानी कि टारगेट, एंड द सेकंड ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इज दिस फेयर वैल्यू गैप। अगर इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे भी क्लोज दे दिया वीकली बेसिस पे, फिर तो यही हमें देखना पड़ेगा कि नीचे कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि अभी जो ये सेल साइड्स हैं, ये लिक्विडिटी स्वीप किया था ना इस कैंडल ने, इस कैंडल ये जो ब्लैक कैंडल है, दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीपिंग दिस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर ब्लॉक। ये टोटल जो ये दो ब्लैक कैंडल है कंटिन्यूस, दिस बिकम्स एन ऑर्डर ब्लॉक। तो उसका जो नीचे ये मिड पॉइंट है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट, इसमें भी आ सकता है ये। जो भी है, होप दैट कि यहाँ से ये जो फेयर वैल्यू गैप है और ये जो नियर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी है, इसी से रिएक्शन मिलके ये बुलिश होने की कोशिश करे। होप सो, ऐसा हो, हर कोई चाहता है ऐसा हो, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन अगर इसके नीचे इसी हफ्ते क्लोज दे दिया तो फिर और वेट करना पड़ेगा हमें बुलिशनेस के लिए। अभी ट्रेड कैसे करेंगे अगले हफ्ते, बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा। कोई बुलिश स्विंग ट्रेड के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकता अभी। बियरिश में या बुलिश में भी इंट्राडे में ट्रेड हो सकता है, बट छोटे छोटे ट्रेड लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1:1 मैक्सिमम 1:2 भी नहीं मिलेगा। 1:1 ट्रेड बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते। 1 to 1.5 टाइप, इस टाइप का ट्रेड बहुत मतलब ठीक ठाक रहेगा। जितना कम हो सकता है उतना अच्छा है। श्योरिटी जितना आप मतलब 3-4 कॉन्फ्लुएंस एक साथ मिल रहा है तो ट्रेड ले सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा होपफुल ना रहे इसी हफ्ते, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल रहने का संभावना है, मुझे जो ऐसा लग रहा है। तो छोटे छोटे ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे, जल्दी इन्स और आउट्स करके स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं, कम। अभी मैंने इसी हफ्ते एक मंडे ट्रेड लिया था, उसमें मुझे स्टॉप लॉस मिला, हालांकि उसमें सब कुछ सही था। तो इसलिए मैंने पूरा हफ्ता जस्ट नोटिस किया मार्केट को, ज़्यादा कोई ट्रेड वेड कुछ लिया ही नहीं। एक स्विंग ट्रेड लिया था मैंने, ये जुबिलेंट में आज लिया है। ये अभी यहाँ से एक ये फेयर वैल्यू गैप से अगर ये ऊपर जाए तो जाए, इसके नीचे अगर कहीं भी ये मिड पॉइंट के नीचे
ट्रेड करे दोबारा तो मैं उसको क्लोज कर दूंगा। चांस कम ही लग रहा है, ये तो बिल्कुल ही बियरिश चल रहा है। हो सकता है यहाँ से रिएक्शन मिले, जो नेक्स्ट वीक का सिनेरियो देख के बियर एनी काइंड ऑफ बुलिशनेस एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट देखते हैं, जो भी है इसको ज़्यादा होगा तो क्लोज कर देंगे। अभी यही है रिव्यू, आपको मैंने निफ्टी का बताया, नैस्डैक और डाउ जोन्स कैसे इसको अफेक्ट करेगा वो बताया मैंने, हिंट दिया अगले हफ्ते क्या क्या स्टॉक्स उसमें Q3 में रिजल्ट आने वाला है जिसका इम्पैक्ट रहेगा, और मार्केट वोलाटाइल रहेगा, ये भी मैंने आपको बताया। और एक चीज़ मैं लास्ट में बता देता हूँ, ये सेंसिबल का जो है ना, मुझे सबसे अच्छा लगा अभी इसमें, जो इकोनॉमिक कैलेंडर और स्टॉक रिजल्ट के बाद इसमें बहुत अच्छा एकदम से ही आ जाता है, सारे स्टॉक्स एक जगह पे डेट वाइज कब कब किसका रिजल्ट आने वाला है। इतना अच्छा सिस्टम मैंने किसी में अभी तक देखा नहीं है। और यहाँ पे अगर लिक्विड ओनली में अगर क्लिक करेंगे, इसको ऑन करेंगे, तो सिर्फ यहाँ ठीक ठाक स्टॉक्स ही आएंगे, उल्टे सीधे फालतू स्टॉक्स जो हैं इसमें से निकाल देंगे ये। तो लिक्विड ओनली में सिर्फ ये अच्छे स्टॉक्स जिसका इम्पैक्ट रहता है मार्केट के ऊपर वही रहेगा। बेसिकली एफएनओ स्टॉक्स हैं ये सब। तो यही इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप यूज़ करें कमेंट सेक्शन को एंड लेट मी नो। Otherwise, I have given you all related information that I wanted to communicate. So that's it for now. Let us meet in the next video. Thank you very much for watching this.